नारद जी ने प्रश्न किया है कि इन कलयुग के जीवों का क्या होगा, इनका तो वेदों पे अधिकार ही नहीं है, ये कैसे तरेंगे, इनके पाप कैसे नष्ट होंगे, इनकी गंदगी कैसे नष्ट होगी। उसके जवाब के अंदर ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, वेदों के सारे मंत्रों पर ताला लगा हुआ है और यदि आप पात्र नहीं हैं तो आप वो मंत्र को जप नहीं कर सकते। वेदों पे, मंत्रों पे आपको पहले पात्र होना पड़ेगा और फिर ही आप वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ये हमारे वेद खुद ही कहते हैं कि पात्रता अनिवार्य है। परंतु हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करने से ये मंत्र जो पात्र नहीं है वो भी कर सकता है। तो ये मंत्र आपको पात्र भी बनाता है और कृष्ण प्रेम भी देता है। ये मैं नहीं कह रहा, कली संतरण उपनिषद में आया है और इसको ये वेदों में था। कली संतरण उपनिषद चैतन्य महाप्रभु के बाद नहीं आई है। परंतु भगवान क्या करते हैं, उस समय के लिए क्या धर्म को पहुंचाएगा, आपको क्या चीज जो है वो कृष्ण प्रेम तक पहुंचाएगी, जो आपको जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का कोई और लक्ष्य नहीं है, कोई और लक्ष्य नहीं है, एक ही लक्ष्य है, कृष्ण प्रेम, कोई लक्ष्य नहीं है। उसको पहुंचाने के लिए सतयुग में क्या होना चाहिए, त्रेता में क्या होना चाहिए, द्वापर में क्या होना चाहिए, कलयुग में क्या होना चाहिए, वो भगवान आके स्थापित करते हैं। क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, जब जब धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि का मतलब यह है जब जब, जैसे उदाहरण के समझिए, ग्लानि का मतलब भी अलग अलग होता है। ग्लानि का मतलब कमी होना, कमी होने का क्या मतलब है कि आप कलयुग के अंदर सतयुग का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। कलयुग के अंदर भगवत प्राप्ति का जो तरीका बताया गया है उसकी जगह आप सतयुग, त्रेता और द्वापर का अगर आप इस्तेमाल करें, वो उसका मतलब ये धर्म की क्या हो गई, हानि हो गई। गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं, बताइए। लॉजिक है कि नहीं, तार्किक है कि नहीं प्रभु? तो भगवान आपको कहेंगे नहीं, धर्म तो है ही, हाँ, परंतु कलयुग के लिए तो कहा है केवल नाम आधार। क्या कहा है? हम तो बचपन से सुनते आए हैं। और कौन सा नाम? राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, शास्त्र बताते हैं। तो भगवान ने क्या किया, जो चीज छुप गई थी चैतन्य महाप्रभु ने उसको दोबारा उजागर कर दिया। क्या कर दिया? और उजागर कैसे किया कि उसके लिए पात्रता की जरूरत नहीं है। और ब्रह्मा जी के मुख से कहलवाया। किसके मुख से कहलवाया? कलिसंतरण उपनिषद किसके द्वारा बोली गई है? ब्रह्मा जी के द्वारा। नारद जी ने प्रश्न किया है कि इन कलयुग के जीवों का क्या होगा, इनका तो वेदों पे अधिकार ही नहीं है, ये कैसे तरेंगे, इनके पाप कैसे नष्ट होंगे, इनकी गंदगी कैसे नष्ट होगी। उसके जवाब के अंदर ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी को, इति षोडशकम नाम कली कल्मष नाशनम नातः परोत्रोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये जो 16 नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान रखना, जब भी प्रभुपाद जी किताबें पढ़ रहे हो, जब प्रभुपाद जी ये पूरा मंत्र लिखते हैं, कई बार डिवोटीज करते हैं, हाँ हरे कृष्णा, आगे अगला आगे पढ़ने लग जाते हैं। नहीं, पूरा मंत्र पढ़ना। प्रभुपाद जी किताबें पढ़ने की तरीका बता रहा हूँ। अगर परपट के अंदर, तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी पूरा मंत्र लिख रहे हैं, उस पूरे मंत्र को पढ़ना। ये नहीं, जल्दी मत करना कि मंत्र के आगे चले गए अगले, हाँ मंत्र तो पता ही है आगे। नहीं, उन्होंने जो लिखा है उसका पीछे कोई रीजन है। क्या है? कोई उद्देश्य है। जैसे कि युधिष्ठिर महाराज ने किससे पूछा था? किससे पूछा था बताओ? विदुर जी से। पूछा नहीं था, उन्होंने देखा था ये क्या बोला है इन्होंने, पाश की बात कर रहे हैं, अग्नि की बात कर रहे हैं, ये क्या मतलब है इसका। तब उनको पता लगा कि ओहो, ये जो महल है ये किसका बना हुआ है, लाख का, ये तो जल जाएगा। विदुर जी ने फालतू में बात नहीं करते, विदुर जी, उसके पीछे कोई अर्थ होगा इसी तरीके से। क्योंकि ये बात उठ के आई है इसलिए बता रहा हूं। मैं एक सेमिनार किया करता था जब मैं इस्कॉन में था, स्टडी 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 कि प्रभुपाद की किताबों को कैसे पढ़ा जाए। हाँ, हर चीज को पढ़ने का एक आर्ट होता है। क्या होता है प्रभु जी? सीखना पड़ता है।
तो शास्त्रों को कैसे पढ़ा जाए? तो भगवान ने देखिए कली संतरण उपनिषद से अपना कुछ बनाया हुआ नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं धर्म तो सनातन है। क्या है? सनातन है, था, है और रहेगा। अगर नई चीज दी प्रभु जी फिर तो गड़बड़ हो गई एकदम। जैसे जितने नए आए ना, ये सब आएंगे, बूढ़े होंगे, मर जाएंगे। और सनातन धर्म हिंदू नहीं है, क्योंकि हिंदू शब्द भी आया है, इसकी भी उत्पत्ति हुई है, ये भी खत्म, ये शब्द खत्म होगा, धर्म कभी खत्म नहीं होता। हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है और उसकी उत्पत्ति का कारण भूगोलिक है, जियोग्राफिकल कहते हैं, भूगोलिक। ये किसी आस्था का मतलब, आस्था से उसका कोई मतलब नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें कोई नई चीज नहीं दी। देखिए कितने कृपालु हैं। उन्होंने सिखाया कि गुरु का काम क्या है, नई चीज देना या दोहराना। गुरु का काम नई चीज देना नहीं है, गुरु का काम है उसी से दोहराना। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें वो निकाला और बताया। उससे पहले भी लोग करते थे हरि नाम, परंतु उन्होंने इसको क्रांति ला दी। क्या कर दी प्रभु जी? क्रांति ला दी इसको, जिसको कहते हैं संकीर्तन, हरि नाम क्रांति, हरि नाम की क्रांति।